दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो ये स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ये पिछली स्टोरी का दूसरा भाग है। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप कृपया मेन चैनल पर जाकर जो लास्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो इसका पहला पार्ट था वो वहाँ हमने उसको कवर किया था आज दिन के वीडियो में। तो यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसको पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अब हम इसको वहीं जहाँ से इसको हमने छोड़ा था इसको हम वहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। ये कहानी का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली जो वीडियो में हमने इसको कवर करा था उसको हमने यहाँ तक कवर करा था, पैलेस तक। अब हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। He adopted the child as his son and named him नवल किशोर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ही अडॉप्टेड द चाइल्ड, उसने बच्चे को गोद लिया। एज हिज सन, अपने बच्चे के तौर पर, अपने बच्चे के रूप में उसने उसको गोद लिया। एंड नेम्ड हिम, दोस्तों नेम जो है उसका मतलब होता है, नेम को यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। नेम का मतलब होता है किसी का नामकरण करना, किसी का नाम रखना। एंड नेम्ड हिम, और उसका नाम रखा नवल किशोर, और उसका नवल किशोर नाम रखा। चलिए आगे देखिए। द कब्स एंड प्रिंस नवल किशोर एंटर्ड इनटू अडल्टहुड। दोस्तों, अडल्टहुड का मतलब होता है वयस्कता। जब व्यक्ति 18 से उम्र पार कर ले और जब वो वयस्क होने लगे तो उसको अडल्टहुड कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द कब्स एंड प्रिंस, जो कब्स थे मतलब जो शावक थे और जो राजकुमार नवल किशोर था, एंटर्ड इनटू द अडल्टहुड, वो उन्होंने वयस्कता में प्रवेश किया, मतलब वो वयस्क होने लगे। किंग सुमेर सिंह गॉट द लॉयंस रिलीज्ड इनटू द सेम जंगल। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और इस वाक्य का जो स्ट्रक्चर है आप उसे नोट कर लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर व्यक्ति उस काम को खुद ना करके किसी और से उस क्रिया को करवाता है तो वहाँ पर गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है। आमतौर पर इस तरह के सेंटेंसेस आपको मतलब स्टोरीज़ में नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये शो करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को खुद ना करके किसी और से करवाता है तो वहाँ पर गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर गेट की जगह गॉट का प्रयोग किया गया और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। चलिए, इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? किंग सुमेर सिंह गॉट द लॉयंस रिलीज्ड इनटू द सेम जंगल, मतलब जो राजा सुमेर सिंह थे उन्होंने शेरों को, मतलब जो शेर के बच्चों लॉयंस को, शेरों को उसी जंगल में, सेम जंगल मतलब उसी जंगल में छुड़वा दिया। रिलीज़ मतलब छोड़ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? छुड़वा दिया। चलिए आगे देखिए। नवल किशोर ऑफन वेंट टू द जंगल, और ऑफन मतलब अक्सर। जो नवल किशोर था ऑफन वेंट टू द जंगल, वो अक्सर जंगल जाता था। टू मीट हिज लॉयन ब्रदर्स, अपने शेर भाइयों से मिलने। और दोस्तों, यहाँ तक आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ ही रही होगी जैसा आपने पिछली कहानी में इसको देखा था। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताया तो जहाँ हमने देखा था कि एक बच्चे को जंगल में छोड़ दिया गया था राजा के द्वारा। और शक्ति सिंह जो राजा थे, क्योंकि उनके पुजारी ने उसे बताया था कि ये जो बच्चा है वो एक तरह से अभिशाप है, और वो बच्चा एक शेरनी की मांद के बाहर छोड़ दिया गया था। और वहाँ पर जो शेरनी के जो दो बच्चे थे शावक थे वो उनके साथ खेलने लगा और उसने शेरनी का वो दूध पीने लगा और वो बड़ा होगा। लेकिन बाद में उस शेरनी को मार दिया जाता है और उसके बाद इन तीनों को, दो शावकों को और इस बच्चे को भी एक राजा के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। उसे अपने महल ले आया जाता है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इन दो शेरों को वहाँ पर वापस उसी जंगल में छुड़वा दिया जाता है। लेकिन जो नवल किशोर था, जिसे मतलब कि राजा ने अडॉप्ट किया था, वो अक्सर उन लोगों से मिलने जंगल जाया करता था अपने शेर भाइयों से। इसलिए यहाँ पर बताया गया शेर भाई, क्योंकि बचपन में उन तीनों को उस शेरनी ने ही पाला था, इसलिए यहाँ पर उनके लिए ब्रदर्स का यूज़ किया गया। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन,
नवल किशोर हैड कम ऑन ए विजिट। जो नवल किशोर था हैड कम ऑन ए विजिट, वो एक विजिट पर, विजिट का मतलब होता है किसी जगह का दौरा वगैरह करना। हैड कम ऑन ए विजिट मतलब वो अपने दौरे पर आया हुआ था, मिलने आया हुआ था। एंड बाई चांस, बाई चांस का मतलब होता है संयोगवश, इत्तेफाक से। एंड बाई चांस मतलब कि संयोगवश, संयोग से, या कह सकते हैं इत्तेफाक से। शक्ति सिंह ऑल्सो अराइव्ड देयर टू हंट। जो शक्ति सिंह था ऑल्सो अराइव्ड देयर, वो भी वहाँ आया। टू हंट, शिकार करने के लिए। सडनली, अचानक। द लॉयंस अटैक्ड शक्ति सिंह। जो लॉयंस थे, शेर थे, अटैक्ड शक्ति सिंह, उन्होंने शक्ति सिंह पर हमला कर दिया। नवल किशोर सो इट, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। नवल किशोर सो इट, नवल किशोर ने ये देखा। एंड ही स्टॉप्ड द लॉयंस, और उसने शेरों को रोका। फ्रॉम हर्टिंग द किंग, और उसने राजा को मतलब कि उसने शेरों को राजा को चोट पहुंचाने से रोका। चलिए, और दोस्तों आपको ये चीज़ भी समझ आएगी होगी, जैसे हमने देखा है जो शक्ति सिंह, ये वही राजा है जिसने उस बच्चे को वहाँ छुड़वाया था। चलिए आगे देखिए। द लॉयंस ओबेड देयर ब्रदर। दोस्तों ओबे का मतलब होता है बात मानना, किसी की आज्ञा का पालन करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द लॉयंस ओबेड देयर ब्रदर, और देयर मतलब उनके या फिर अपने। द लॉयंस ओबेड देयर ब्रदर मतलब जो शेर थे उन्होंने अपने भाई की बात मानी। एंड लेट द किंग गो, और उन्होंने राजा को जाने दिया। व्हेन द किंग केयरफुली लुक्ड एट नवल किशोर। लुक एट मतलब होता है किसी को ध्यान से देखना, किसी को पास से देखना। व्हेन द किंग केयरफुली लुक्ड एट नवल किशोर, जब राजा ने नवल किशोर को ध्यान से देखा। ही वॉज स्टन्ड। दोस्तों स्टन्ड का मतलब होता है बिल्कुल भौंचक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना, बिल्कुल हैरान हो जाना, उसे स्टन्ड कहा जाता है, और ये एडजेक्टिव है। ही वॉज स्टन्ड मतलब वो हैरान हो गया, बिल्कुल स्तब्ध हो गया। द यंग मैन हैड अ रेड मार्क ऑन हिज फोरहेड, मतलब ये जो यंग मैन था, जवान आदमी था, जवान नवयुवक था। हैड अ रेड मार्क ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर एक लाल निशान था। द किंग सेड, राजा ने कहा। यंग मैन मतलब कि नवयुवक, या कह सकते हैं जवान आदमी। हु आर यू, आप कौन हो। एंड वेयर आर योर पेरेंट्स, उसने क्या कहा कि हु आर यू, आप कौन हो। एंड वेयर आर योर पेरेंट्स, और आपके माता पिता कहाँ हैं। चलिए आगे देखिए। आई एम द सन ऑफ द फॉरेस्ट, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों फॉरेस्ट मतलब जंगल। आई एम द सन ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का बेटा हूँ। माई लॉयनेस मदर इज़ डेड, और लॉयनेस मतलब शेरनी। माई लॉयनेस मदर इज़ डेड मतलब जो मेरी शेरनी माँ है वो मर चुकी है। इज़ डेड। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अबाउट माई फादर, अपने पिता के बारे में। बट किंग सुमेर सिंह इज़ माई फोस्टर फादर, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों फोस्टर का मैंने आपको पहले भी इसका मतलब बताया था। फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करने वाला। जब कोई व्यक्ति दूसरे की संतान का पालन पोषण करता है अपने ही संतान की तरह, तो उसे फोस्टर कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या कहा कि आई डोंट नो अबाउट माई फादर, मतलब मैं अपने पिता के बारे में नहीं जानता हूँ। बट किंग सुमेर सिंह इज़ माई फोस्टर फादर, लेकिन जो राजा सुमेर सिंह हैं वो मेरे फोस्टर फादर हैं। फोस्टर फादर मतलब वो मेरे पोषित पिता हैं। नवल किशोर रिप्लाइड, नवल किशोर ने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। किंग शक्ति सिंह वॉज नाउ सर्टेन दैट नवल किशोर वॉज हिज ओन सन, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों सर्टेन एडजेक्टिव है, और सर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में निश्चिंत हो जाना, उस चीज़ के बारे में पक्का हो जाना। किंग शक्ति सिंह वॉज नाउ सर्टेन, अब जो ये राजा शक्ति सिंह थे वो मतलब बिल्कुल निश्चिंत थे, उन्हें इस बात का पक्का पता था कि नवल किशोर वॉज हिज ओन सन, कि जो नवल किशोर है वो उनका अपना बेटा है। चलिए आगे देखिए। ही रिमेंबर्ड, रिमेंबर मतलब याद करना, याद आना, सेकंड फॉर्म है ये रिमेंबर की, रिमेंबर्ड। ही रिमेंबर्ड द प्रेडिक्शन ऑफ द रॉयल प्रीस्ट दैट द चाइल्ड वॉज अ कर्स, क्या अर्थ हुआ। दोस्तों प्रेडिक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी। ही रिमेंबर्ड द प्रेडिक्शन ऑफ द रॉयल प्रीस्ट, मतलब कि उसे, या कह सकते हैं उनको। रॉयल प्रीस्ट का मतलब हो गया शाही
पुजारी, उन्हें शाही पुजारी की जो भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन थी, वो याद आई। और वो क्या थी कि द चाइल्ड वॉज ए कर्स, कि जो बच्चा है वो अभिशाप है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्हें शाही पुजारी की भविष्यवाणी याद आई कि ये जो बच्चा है वो एक अभिशाप है। बट लेकिन द सेम चाइल्ड, लेकिन उसी बच्चे ने सेव्ड हिज लाइफ टुडे, उसी बच्चे ने उनके जीवन को आज बचाया। चलिए आगे देखिए। किंग शक्ति सिंह रीच्ड हिज पैलेस, और रीच का मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। किंग शक्ति सिंह रीच्ड हिज पैलेस, राजा शक्ति सिंह अपने महल पहुंचे। ही समन्ड द रॉयल प्रीस्ट, और दोस्तों समन एक वर्ब है, SUMMON, समन मतलब किसी को बुलाना, किसी को बुलवाना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है समन। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ही समन्ड द रॉयल प्रीस्ट, उन्होंने शाही पुजारी को बुलवाया। एंड सब्जेक्टेड हिम टू इंटेंस इंटरोगेशन, इंटरोगेशन मतलब पूछताछ, और उससे गहन पूछताछ की। ही रिवील्ड, और दोस्तों रिवील का मतलब होता है किसी राज का खुलासा करना, कोई भेद खोलना। रिवील का मतलब होता है किसी की भी बात का भेद खोल देना, राज खोल देना, और ये सेकंड फॉर्म है रिवील्ड। उसने खुलासा किया, दैट की ही हैड डन दैट, कि उसने ऐसा किया था। फॉर द यंगर क्वीन, मतलब कि जो छोटी रानी है उसके लिए उसने ऐसा किया था। क्वीन सुमनलता, मतलब जो छोटी रानी सुमनलता है उसके लिए उसने ऐसा किया था। फॉर ए प्राइस, कुछ पैसों के लिए। द किंग गॉट फ्यूरियस, और फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, आग बबूला हो जाना। जो राजा थे वो बहुत क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला किया। टू पुट द प्रीस्ट एंड सुमनलता इन प्रिजन, और उन्होंने फैसला किया पुजारी और सुमनलता को प्रिजन में, मतलब कि कारागार में डालने का उन्होंने फैसला किया। चलिए आगे देखिए। द किंग हैड बीन पनिश्ड बाय गॉड ऑलरेडी, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। पनिश का मतलब होता है किसी को सज़ा देना, दंड देना, और ये थर्ड फॉर्म है। और ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग हैड बीन पनिश्ड बाई गॉड ऑलरेडी, मतलब जो राजा थे उन्हें पहले ही भगवान के द्वारा सज़ा दे दी गई थी। ही डिड नॉट गेट एनी अदर चाइल्ड, उन्हें दूसरी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। किंग शक्ति सिंह वेंट टू किंग सुमेर सिंह, जो राजा शक्ति सिंह थे वेंट टू किंग सुमेर सिंह, वो राजा सुमेर सिंह के पास गए। एंड रिवील्ड, और उन्होंने इस बात का खुलासा, एंड रिवील्ड हिज स्टोरी, और उन्होंने अपनी कहानी का खुलासा किया, अपनी कहानी बताई। ही वॉन्टेड हिज सन बैक, और दोस्तों वॉन्ट का मतलब चाहना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही वॉन्टेड हिज सन बैक, मतलब वह अपने बेटे को वापस चाहते थे। बट सुमेर सिंह टू हैड नो अदर चाइल्ड, लेकिन जो सुमेर सिंह थे उनके भी कोई औलाद, मतलब कोई दूसरी संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। नवल किशोर वॉज हिज ओनली हेयर, और दोस्तों हेयर का मतलब होता है वारिस, और जो नवल किशोर था वो उनका इकलौता वारिस था। इवन नवल किशोर वॉज प्रेजेंट व्हेन द मीटिंग बिटवीन द टू किंग्स टुक प्लेस, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इवन नवल किशोर वॉज प्रेजेंट व्हेन द मीटिंग बिटवीन द टू किंग्स टुक प्लेस, मतलब जब दो राजाओं के बीच में ये जो मीटिंग थी, बैठक थी, वो हुई, और उस वक्त मतलब कि जो नवल किशोर था वो भी वहाँ पर उपस्थित था। चलिए आगे देखिए। द किंग मेड अ पैक्ट, और पैक्ट का मतलब संधि, जो द किंग्स मेड अ पैक्ट, और किंग मतलब राजा, और इसका प्लूरल है किंग्स। द किंग्स मेड अ पैक्ट मतलब राजाओं ने एक संधि बनाई, मतलब उन्होंने एक संधि की। एंड डिसाइडेड टू मर्ज इन द नियर फ्यूचर, और दोस्तों मर्ज का मतलब है मिला लेना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द किंग्स मेड अ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू मर्ज इन नियर फ्यूचर, मतलब जो राजा थे उन दोनों राजाओं ने एक संधि की, और उन्होंने फैसला किया कि आने वाले समय में, नियर फ्यूचर मतलब आने वाले समय में, वो मतलब कि आपस में मर्ज कर लेंगे, वो मतलब दोनों मिल जाएंगे।
नवल किशोर वॉज टू बी द किंग ऑफ द टू ह्यूज यूनाइटेड किंगडम्स। क्या क्या मतलब हुआ? जो नवल किशोर था वॉज टू बी द किंग, उसको राजा होना था, राजा बनना था, ऑफ द टू ह्यूज यूनाइटेड किंगडम्स, इन संयुक्त राज्यों, मतलब जो ये दो बड़े संयुक्त राज्य थे उनका उसको नवल किशोर को क्या बनना था? राजा बनना था। और इस तरह की जो संधि थी उन दोनों राजाओं के बीच में हो गई। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो गिस्ट है वो भी देख लेते हैं। गिस्ट का मतलब होता है कहानी का कंक्लूजन, निष्कर्ष, वो भी देख लेते हैं क्या अर्थ क्या है। किंग शक्ति सिंह शुड हैव इंटेरोगेटेड द प्रीस्ट इन द बिगनिंग इटसेल्फ। क्या अर्थ हुआ? चले दोस्तों, पहले इसका मतलब समझते हैं और आप इसको नोट भी कर लीजिए इस स्ट्रक्चर को। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम किसी को सलाह दिखाते हैं, कोई सलाह दर्शाना चाहते हैं और वो भी पास्ट में, तब वहाँ पर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। जब आप ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप कोई भी सलाह दिखाते हैं कि कोई सलाह दी जा रही है और ये सलाह पास्ट में हो, तो वहाँ पर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और आप देखेंगे जो इस तरह के वाक्य होंगे उसमें चाहिए था ज़रूर आएगा वाक्य की टेल पर। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, राजू को दौड़ना चाहिए था, तो आप इसमें सलाह दे रहे हैं कि राजू को दौड़ना चाहिए था और ये जो सलाह है वो पास्ट में है, तो आप कैसे बनाएंगे? राजू शुड हैव रन, क्योंकि रन जो है वो फर्स्ट फॉर्म भी है और साथ में ये थर्ड फॉर्म भी है। रन रैन रन, तो क्या हो जाएगा? राजू शुड हैव रन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इस तरह का वाक्य बनाएंगे जहाँ पे आप सलाह को दर्शाना चाहते हैं पास्ट में, तो शुड हैव आपको लगाना है, साथ में थर्ड फॉर्म। चलिए अब आप इसका मतलब देख लीजिए। किंग शक्ति सिंह शुड हैव इंटरोगेटेड द प्रीस्ट इन द बिगनिंग इटसेल्फ। बिगनिंग का मतलब था शुरुआत और इटसेल्फ मतलब ही, मतलब जो राजा शक्ति सिंह थे उन्हें शुरुआत में ही पुजारी से पूछताछ करनी चाहिए थी। हैड ही डन दैट, यदि उन्होंने ऐसा किया होता, द किंग द किंग वुड हैव गॉट हिज राइटफुल हायर। तो अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो जो राजा थे उन्हें उनका उचित जो वारिस था वो मिल पाया होता, मतलब मिल गया होता। चलिए तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब मैं आपको दो वर्ड दूंगा और आपको क्या करना है, आपको उन दो वर्ड का इस्तेमाल करके दो वाक्य बनाने हैं और उन्हें आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए आप उन दो वर्ड्स को नोट कर लीजिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको एक हेल्पिंग वर्ब देता हूँ। शुड हैव का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आप शुड हैव का प्रयोग करेंगे और आप जानते ही हैं शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप कोई सा भी एक वाक्य बनाएंगे और वहाँ पर शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कि आपको इस एक और मैं आपको शब्द देता हूँ, पैक्ट, PACT। और दोस्तों आप इसका मतलब नोट कर लीजिए, आप इसके अर्थ को लिख लीजिए। पैक्ट का मतलब होता है संधि। जब दो लोगों के बीच में कोई समझौता या फिर संधि हो जाए उसे पैक्ट कहा जाता है और ये एक नाउन है। तो आपको इसका यूज़ करके एक वाक्य बनाना है। मतलब ये है कि आपको एक वाक्य बनाना है और उस वाक्य में इस वर्ड को आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों मैंने आपको दो ये सेंटेंसेस बनाने को दी हैं। आपको इन दोनों सेंटेंसेस को बना के कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास, तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आपको ज़रूर बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।